हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए स्टैटिक जीके, जिसमें इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था, करंट अफेयर्स का दोस्तों क्वेश्चन नहीं हो पाया है, तो इसलिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन इतिहास के 5 क्वेश्चन, भूगोल और राज्य व्यवस्था के 5-5 क्वेश्चन आपके इस वीडियो के माध्यम से दिए जाएंगे। और ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, और बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम विशेष के लिए। तो दोस्तों, ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम जो 2022 का होने वाला है अक्टूबर में, उसको मद्देनज़र देखते हुए ज़बरदस्त क्वेश्चनों का एक संग्रह आया है इस वीडियो के माध्यम से। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और चलते हैं अपने क्वेश्चनों पे। वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था। यानी इतिहास से क्वेश्चन है ये पहला, कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू पशु बनाया था। विकल्प दिया है, ए है कुत्ता, बी है बैल, सी है गाय और डी है घोड़ा। तो दोस्तों, कुत्ता जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जो मनुष्य थे वो सर्वप्रथम कुत्ता को अपना पालतू पशु बनाए थे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर देखेंगे। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था। विकल्प दिया है सिमुक, दंतीदुर्ग, राजाराम और विजयालय। तो दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश जो है दक्षिण भारत का एक वंश था। इसकी स्थापना जो है दंतीदुर्ग ने किया था। तो विकल्प भी हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग ने क्या किया था, तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। चलिए तीसरा नंबर का प्रश्न है दोस्तों, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। देखिए, रजिया सुल्तान से आप क्वेश्चन ये समझ लीजिए ऐसे कि रजिया सुल्तान ही भारत की प्रथम महिला शासक थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हमेशा पूछता है किसी न किसी एग्जाम में। तो आप याद रखिएगा कि क्वेश्चन बनेगा कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान। ठीक है, तो रजिया सुल्तान दोस्तों किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश की बेटी थी। विकल्प सी आपका सही होगा। और रजिया सुल्तान की जो शादी हुई थी किसके साथ हुई थी, तो अल्तुनिया के साथ हुई थी। यह पंजाब का एक शासक था अल्तुनिया, इसके साथ ही क्या हुआ था, इसकी शादी हुई थी। और इनको कैथल में डाकुओं द्वारा हत्या कर दिया गया था रजिया सुल्तान की। ठीक है, तो ये आप जानते रहिएगा। चौथे नंबर के प्रश्न में है दोस्तों कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। विकल्प ए है बोध गया, बी है कुशीनगर, सी है वैशाली और डी है सारनाथ। तो दोस्तों, बुद्ध ने बोध गया में तो दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, वैशाली में भी इन्होंने ज्ञान दिया है, कुशीनगर में इन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया है। बचा सारनाथ, तो सारनाथ में दोस्तों सर्वप्रथम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया, और यही उपदेश देने के बाद धर्म चक्र परिवर्तन जो है उसको कहा गया है। प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। महापरिनिर्वाण दोस्तों कहा गया है बुद्ध के मौत से। ठीक है, चलिए, और गृह त्याग को महानिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, ये 3 चीज़ें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसे क्वेश्चन बहुत आखिर बनते हैं। क्या क्या दोस्तों, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उसके बाद इनके प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इनके मौत को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, चलिए 5 नंबर के प्रश्न को देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये देख लीजिए कि दिन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था। दिन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था। विकल्प दिया है अकबर, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बाबर और डी अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों, दीन ए इलाही धर्म जो है वह अकबर द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, दीन ए इलाही जो धर्म है वह अकबर द्वारा स्टार्ट किया गया था, और इसको मानने वाला जो हिंदू था वह बीरबल थे। ठीक है, बीरबल ही एकमात्र थे जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था। बीरबल कौन थे दोस्तों, इनका पुराना नाम क्या था, या बीरबल से पहले इनको बीरबल तो उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा, इनका नाम क्या था असली में, तो महेश दास। याद रखिएगा, महेश दास बीरबल का नाम था। बीरबल अकबर के द्वारा दिया हुआ एक उपाधि था। 6 नंबर के प्रश्न देखिए कि भूमध्य सागरीय जलवायु किसके लिए उपयुक्त है। ये भूगोल से प्रश्न है दोस्तों। ये है गेहूं के लिए, बी है चावल के लिए, सी फलों के लिए और डी मोटे अनाज के लिए। तो दोस्तों, भूमध्य सागरीय जलवायु जो होती है वह फलों के लिए होती है, खासकर खट्टे फल और रसदार फल। ठीक है, जैसे अंगूर, संतरा, इनके लिए भूमध्य सागरीय जो जलवायु है बहुत उपयोग होती
है। तो फलों के लिए यह प्रसिद्ध है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है वह फलों के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो विकल्प सी हो जाएगा आपका सही। 7 नंबर के प्रश्न देखिए कि विश्व का सबसे गहरा और बड़ा महासागर कौन है। विकल्प ए है हिंद महासागर, बी है प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर और डी है आर्कटिक महासागर। तो विश्व का सबसे गहरा और बड़ा महासागर है दोस्तों प्रशांत महासागर। ठीक है, कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। 8 नंबर के प्रश्न को देखिए कि मर्रे डार्लिंग नदियाँ कहाँ बहती हैं। विकल्प ए है यूरोप, बी है अमेरिका, सी है अफ्रीका और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों मर्रे और डार्लिंग नदियाँ जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती हैं यानी बहती हैं। तो विकल्प डी हो जाएगा आपका क्या? सही। ठीक है, ऐसे ही 9वें नंबर को देखेंगे कि झीलों का देश किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। विकल्प ए है फिनलैंड, बी है कनाडा, सी है रूस और डी है अमेरिका। देखिए अमेरिका में मीठे पानी की झील है, विश्व की सबसे बड़ी सुपीरियर झील। रूस में कैस्पियन सागर है, कनाडा में भी झीलें हैं, फिनलैंड में झील बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए झीलों का शहर देश कहा जाता है इसको। तो विकल्प ए हो जाएगा आपका सही, यानी विकल्प ए जो फिनलैंड है वो सही हो जाएगा, इसको झीलों का देश कहा जाता है। ऐसा ही 10 नंबर के प्रश्न देखिए कि एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है। विकल्प ए है ब्राज़ील, बी है वेनेजुएला, सी है फिनलैंड और डी है अर्जेंटीना। तो दोस्तों एंजिल जलप्रपात जो है वह वेनेजुएला में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। तो विकल्प बी हो जाएगा सही। 2 क्वेश्चन इससे बने हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 11 नंबर के प्रश्न को देखिए, राज्य व्यवस्था से संबंधित है कि भारत में अनुसूचियाँ कितनी हैं, यानी भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। विकल्प ए है 22, बी है 20, सी है 12 और डी है 10। तो दोस्तों 12 अनुसूचियाँ हैं, 22 भाग है। याद रखिएगा, भागों की संख्या 22 है और अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो विकल्प सी हो जाएगा सही। चलिए 12 नंबर के प्रश्न देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन लोग भी पूछ देते हैं अक्सर ऐसे राह चलते हुए। और क्वेश्चन तो मान लीजिए कि आपके एग्जाम में पूछता ही है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। अब विकल्प दिया है 3 वर्ष, 2 माह 18 दिन, 1 वर्ष 10 माह 13 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और 2 वर्ष 8 माह 18 दिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यह भारतीय संविधान के निर्माण में इतना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसको याद कर लीजिएगा, विकल्प सी। 13 नंबर के प्रश्न को देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात देश में कुल कितनी रियासतें थीं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी देशी रियासतों का विलय कराया था, इसलिए उनको लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। लौह पुरुष की उपाधि इनको बारदोली की महिलाओं नहीं हुआ तो सरदार की उपाधि दी गई थी। लौह पुरुष इसी के लिए मिला था, रियासतों के एकीकरण के लिए। तो स्वतंत्रता के पश्चात देश में कुल कितनी रियासतें थी। ए है 542, बी 540, 536 और 500। तो स्वतंत्रता के पश्चात देश में कुल 542 रियासतें थी, जिसका विलय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था। तो विकल्प ए हो जाएगा सही। 14 नंबर के प्रश्न को देखिए कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अनुच्छेद को, अनुसूचियाँ को, प्रस्तावना को या समवर्ती सूची को। तो जो संविधान की कुंजी है दोस्तों वो प्रस्तावना को कहा जाता है। तो विकल्प इस तरह से हो जाएगा सही। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया। 15 नंबर के प्रश्न में ये पूछा है कि संविधान सभा की बैठक की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था। ठीक है, ए है सच्चिदानंद सिन्हा, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी भीमराव अम्बेडकर और बी एन राव। तो दोस्तों सबसे पहले जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी कौशल चैम्बर पुस्तकालय में, तो वहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा जो थे इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और ये सबसे बुजुर्ग भी थे। ठीक है, तो इसलिए इनको अध्यक्ष वो भी अस्थायी रूप से चुना गया था। अब बाद में अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किए थे, इसलिए इनका नाम आता है। ये अस्थायी सदस्य भी ऐसे पूछे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। ठीक है, तो विकल्प ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और लास्ट तक बनने के लिए थैंक यू सो मच।